छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं में चरण पादुका योजना को नवंबर 2005 में शामिल किया। इसका उद्देश्य जंगलों में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के जूते चप्पल मुफ्त उपलब्ध कराना था। हालांकि साल 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने योजना बंद कर दी थी। वहीं बीजेपी की साय सरकार ने एक बार फिर साल 2025 में चरण पादुका योजना की शुरुआत की। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चरण पादुका पर घमासान। सरकार का दावा 12 लाख हितग्राहियों को मिल रहा लाभ। विपक्ष ने योजना पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। टेंडर में सेफ्टी शू लिखने पर कांग्रेस की आपत्ति। चरण पादुका योजना पर 40 करोड़ खर्च। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शुरू हुई थी चरण पादुका योजना, भूपेश सरकार में कर दी थी बंद। विष्णुदेव साय सरकार ने फिर से शुरू की योजना। चरण पादुका योजना का आदिवासियों को कितना लाभ? छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने आदिवासियों ग्रामीणों के लिए फिर से शुरू चरण पादुका योजना की शुरुआत अपने गृह जिले से की थी। अब यह योजना सियासी विवाद की वजह बन गई है। दरअसल तेंदुपत्ता संग्राहकों को बांटे जाने वाले जूतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सेफ्टी शू खरीद के नाम पर बड़े घोटाले की तैयारी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्र 2026-27 में जूता सप्लाई के लिए टेंडर जारी किया गया था। करीब 12.5 लाख जूतों की सप्लाई का काम देने के लिए सेफ्टी शू की शर्त इसमें शामिल की गई थी। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जब रमन सरकार थी तब उस समय चरण पादुका घोटाला करते थे, इसलिए हमारी सरकार ने जूता की जगह सीधे राशि संग्राहकों के खाते में डालना शुरू किया। साय सरकार ने फिर से संग्राहकों के जूता खरीदी में भ्रष्टाचार करने के लिए नकदी की जगह जूता देना शुरू किया। इस बार संग्राहकों को जो जूता दे रहे हैं उसमें सेफ्टी शू देने का टेंडर निकाला गया है। इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक पैर में 8 नंबर, एक पैर में 9 नंबर का जूता बांट दिया जाता था। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने आते साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में जूता खरीदने के लिए पैसा भेज दिए ताकि अपने पसंद से, अपने साइज से वो जूता खरीद सके। लेकिन ये सरकार आते साथ फिर घोटाला करने के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को, तोड़ने वालों को जूता देने का ऐलान किया। और जूता कैसे दे रहे? मतलब पिछले साल वॉकिंग शूज खरीदे थे, अब सेफ्टी शूज। मतलब किस बात का सेफ्टी शूज? मतलब इस तरह से आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार दुरुपयोग कर रही है। लगातार सीरियल घोटाला सरकार कर रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार में यह योजना बंद कर दी गई थी। अब हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है और इसका लाभ लगातार हर साल आदिवासियों को मिलेगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। और ये तो पिछली कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से बंद थी। 5 साल हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से शुरू किए हैं और अब लगातार हर साल देंगे। ऐसा है, कांग्रेस ने चरण पादुका योजना बंद कर दी थी, वो उसकी समर्थक नहीं है, इसलिए उसको हर कदम में भ्रष्टाचार दिखेगा। उसको जिस योजना के वो समर्थक नहीं थे उसमें बात करने का अधिकार नहीं है उनको। छत्तीसगढ़ में चरण पादुका को लेकर राजनीतिक घमासान फिर से तेज होने लगा है। दरअसल बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चरण पादुका को लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 2005 में जब मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, इन्होंने किया था और 2018 में जब भूपेश की सरकार बनी तब इस योजना को बंद कर दिया गया था। 2023 के चुनाव में फिर से बीजेपी सरकार में आई और 2025 में इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उसके बाद से ही अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जिस तरीके से विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इसके टेंडर प्रक्रिया को लेकर अब सवाल खड़े किए हैं, वहीं पक्ष की ओर से भी मुख्यमंत्री और अजय चंद्राकर ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। आपको बता दें कि चरण पादुका योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में जो आदिवासी तेंदुपत्ता संग्रहण करने यानी कि तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं उनको दे जाने को लेकर है, उनको जो है जूता चप्पल मुहैया कराने को लेकर है। तो अब इसको लेकर फिलहाल प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो असली हितग्राही हैं उनको क्या चरण पादुका के माध्यम से चप्पल जूते मिल पाते हैं या फिर ये सियासत ऐसी ही चलते रहेगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।